मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में हनुमान बाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, कवि श्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा सीता जी को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से गए हो। सभी बानर चिंता में पड़ गए और इसकी परीक्षा करते कि क्या बात है, तुम्हारा वेग महान है। ये सुनते ही हनुमान तुरंत सागर लांघने के लिए योग बल और प्राणायाम द्वारा अपना सिर बढ़ाने लगे। हनुमान की यात्रा को देखने के लिए अनेकों बानर सागर तट पर आए हुए थे। उनके पूछने पर हनुमान ने कहा, मित्र भर, जिस भांति श्री राम के हाथ से छूटा हुआ वायुवान वेग वाला बाण अपने कार्य को सिद्ध करता है, उसी भांति मैं रावण पालित लंका में जाऊंगा और भी वहाँ लंका में सीता को ना पाया तो जहाँ पता लगेगा वहीं जाकर उसकी उत्साह और एवं पुरुषार्थ से सीता की सुधि लाऊंगा। मैं सर्वथा सीता के साथ कृतकार्य होकर अपना लौटूंगा। यह कहकर महावीर हनुमान सागर पार होने के लिए सागर में प्रविष्ट हो गए। विभीषण व हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण ने बातों पर हनुमान अशोक वाटिका में गए। श्री राम जी का आद्योपरांत सारा चित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ और आध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न है या भ्रम है। ऐसा विचार कर कहने लगी, जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए हैं, वे प्रियवासी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। यह वचन सुनकर हनुमान जी वृक्ष के नीचे उतरकर माता सीता के सामने बड़ी विनम्र के साथ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अचानक एक बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में यह शंका हुई, कहीं रावण की मुझे छलने के लिए नहीं आ गया। ये सोचकर वे नीचे की ओर मुख लिए हुए बैठी रही। सीता को यद्यपि हनुमान के विषय में राम के दूत होने का अब संदेह ना रहा, यद्यपि इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए हनुमान जी ने राम की अंगूठी सीता को अर्पण कर दी, जिसे पाकर सीता को इतना आनंद हुआ जैसे उन्हें राम मिल गए हों। प्रस्तर का वचन सुनकर हनुमान बोले कि मैं इंद्र यम वरुण और दूत हूँ, ना कुबेर से मेरी मैत्री है। मैं विष्णु का भेजा हुआ, मेरी जाति बानर है। मैं रावण के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुर्बल है उपवन विनाश ही मेरे लिए राक्षस राज के दर्शन के निमित्त किया गया है। मैं युद्ध की इच्छा से बड़े बलाभिमानी राक्षस पहुँच गए, तब अपनी रक्षा के लिए मैंने युद्ध किया। मैं पवन पुत्र और महातेजवी रामदूत हूँ। हनुमान के सत्य और निर्भीक वचनों को में क्रोध होकर रावण ने उसका वध करने की आज्ञा दे दी, जिसको सुनकर भीषण ने इस आज्ञा का विरोध किया। बानर भीषण ने शास्त्र विविध वचनों से विवश होकर रावण को कहा, भ्राता, तूने ठीक कहा है कि दूतों का वध करना निंदा के योग्य कर्म है, इसलिए वध के अतिरिक्त और कोई उचित दंड इसे दीजिए। बानर लोगों का बहुत प्यारा और पवित्र भूषण पूंछ होती है, पूंछ होती है। यही इसी पूंछ को जला दो, जिससे हीन होकर यह अपना बहुत अपमान समझेगा और स्वदेश जाने पर इसके बंधु मित्र और जाति के लोग इसे लज्जित करेंगे। रावण की आज्ञा पाकर दूतों ने हनुमान की पूंछ को आग लगा दी और उसे सभा के बाहर निकालकर सारे नगर में इस दंड की घोषणा कर दी, जिससे अनेकों धर्मात्मा पुरुषों और सीता को कष्ट हुआ। हनुमान इस दंड से बहुत दुखी हुए और उसका उत्तर उन्होंने यह विचारा कि बिना किसी लंकापति से मेरा उत्तम भूषण नष्ट कर दिया, उसी प्रकार मैं लंका को
भूषण लोग सुख वाटिका को नष्ट कर दूंगा और सारी नगरी को विशेष अलंकार रूपी गर्भस्थ। इस प्रकार से हनुमान अवसर पाकर उन्होंने लंका को आग लगा दी। इस प्रकार एक भीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख हो गई। इस संताप के पीछे वह सीता जी की सुध के लिए फिर सीता जी के कुटीर में गए और सीता जी को प्रसन्न देखकर अपने स्थान से लौटने की आज्ञा मांगी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दे दी। समस्त बानरों के सही श्री हनुमान जी वहाँ से चलकर कंधा पहुँचे। वहाँ सुग्रीव ने मधुबन में आनंदपूर्वक सब बानरों के से अंगद की आज्ञा लेकर फलाहार किया। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा, देवी सीता पतिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से कुशल है। मैं उसके दर्शन करके आया हूँ। चलते चलते मुझे माँ सीता ने चूड़ामणि दी थी और जिसके और उनके जीने के 2 मास शेष हैं। मणि को पाकर श्री राम लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए होकर कहने लगे, यदि सीता माता के जीवन के 2 मास रह गए हैं तो ये बहुत थोड़ा समय है। अब हम सब सीता जी के निवास स्थान पर पता और मार्ग अब हम सीता के निवास स्थान का पता और मार्ग सुन चुके हैं। तब यहाँ क्षण भर भी यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए हमें भी वहाँ चलना चाहिए। जो कुछ सीता ने तुमसे कहा है हम हमें सुनाओ। राम के उत्तर से हनुमान ने कहा, महाराज, चलते चलते मुझे सीता ने अपने दुख को सुनाकर उससे मुक्त होने के लिए उपायों का वर्णन करते हुए कहा है कि किस प्रकार वानर और लक्ष्मण इतने समुद्र को पार करके यहाँ पहुँचेंगे तथा मेरी राक्षसों से कैसे मुक्ति होगी। युद्धभूमि में नल और जीन जैसे कुशल इंजीनियर और प्राणों पर खेलने वाले महाप्रकमी वानर वीरों के साथ और सहयोग से तथा सागर नामक वृद्ध एवं अनुभवी महात्मा ने मार्गदर्शन में समुद्र हेतु बांध कर राम दल ने लंका में प्रवेश किया। युवराज अंगद को एक बार फिर रावण को कर्तव्य बोध कराने के लिए भेजा गया। अब जामबान, विभीषण, हनुमान और कई वानरों ने 7 वानर श्री राम लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने का उपाय सोचने लगे। जामबान ने बताया कि लंका में सुसैन नामक वैद्य रहते हैं। यदि वे इस समय आ जाएं तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती है। हनुमान लंका ने बड़ी कड़ाई से सुसैन नाम को ले आए और सुसैन ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बताया कि द्रोणाचल पर्वत में यदि सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। ऐसे हनुमान ने प्रभु स्मरण करते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। जामबान आदि की आज्ञा मानकर हनुमान विमान द्वारा उस पर्वत पर गए और वहाँ से औषधियाँ लेकर शीघ्र ही वानर सेना में आ गए, जिसे देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान ने यथायोग्य प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात औषधियाँ राम लक्ष्मण और अन्य लक्ष्मण जी को सुनाई गई रावण वध और उसकी अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात श्री राम ने सबसे पहले बड़े सहायक हनुमान को बुलाकर आज्ञा दी कि सौम्य, अब और सब काम हो गया है, परंतु इसके लिए यह सब कुछ हुआ, अब तुम सीता को समाचार दीजिए। अतः महाराजा भीष्म की आज्ञा पाकर हनुमान जाओ और सीता जी को मेरा कुछ समाचार दो। सीता ने यह समाचार भी कह देना कि रावण इसलिए मारा गया। राम की आज्ञा पाकर हनुमान लंका में गए और वहाँ से महाराज भीष्म की आज्ञा लेकर सीता जी के पास गए। तब सीता ने कहा, मैं केवल वत्सल अपने पति को देखना चाहती हूँ। सीता के संदेश पाकर हनुमान राम के समीप आए
और सीता का संदेश सुनाया। इस प्रकार श्री राम ने विभीषण को अब वस्त्र भूषण से अलंकृत कर सीता को लाने के लिए कहा। सीता के कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राम ने अपना और हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि मित्रों से बल, पुरुष और विजय का वर्णन किया। अंततः हनुमान के चित्र के अध्ययन से यह बड़ी भांति प्रतीत होता है कि अखंड ब्रह्मचर्य, अनुपम शौर्य, अप्रीतम नीतिमत्ता, दर्शनीय राजनीति कौशल, अलौकिक पुरुषार्थ, अनूठा पांडित्य एवं बुद्धि गरिमा और सबके साथ आदर्श सेवा भाव युक्त अद्भुत समर्पण भाव, अतुल्य निम्रता, शालीनता आदि गुणों किसी एक महापुरुष में देखने को मिलते हैं। वह है ऋषि अगस्त्य के अमर शिष्य हनुमान। कुछ विद्वानों का विचार है कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए, उनका राज तिलक हो गया। इसके पश्चात श्री राम ने हनुमान से कहा, शरीफ को तो मैंने खरगोंदा का राज्य दे दिया और अंगद को युवराज बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, परंतु अब हनुमान आप भी कोई पद ले लो। श्री हनुमान ने बोले, मैं कौन सा पद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी सेवा और अन्य भगत से व्यक्ति से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार हनुमान ने उत्तर दिया, मैं 2 पद लेना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री राम अपने नन्हे भक्त हनुमान जी का आशय समझ नहीं पाए। श्री राम ने उसे कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। इस पर हनुमान अपने स्थान से उठे और अपना मस्तक श्री राम के चरणों में रख दिया और सविनय निवेदन किया, मैं कोई पद नहीं देना चाहता, परंतु मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुग्रीव आदि, अंगद, विभीषण कुछ समय के पश्चात अयोध्या में रहकर चले गए और हनुमान ने अपना शेष जीवन अयोध्या में रहकर ही श्री राम की सेवा में व्यतीत किया। इस इतिहास में ऐसी निष्काम सेवा का उदाहरण लसानी है। हनुमान संकट मोचन क्यों? मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है। हम देखते हैं महाराज दशरथ अपने मित्र वियोग में जब श्री राम को वनवास हुआ रोए, जब माता सीता का रावण ने हरण किया तो सीता भी रोई। इस प्रकार सीता हरण के समय श्री राम भी रोए, परंतु हनुमान कभी नहीं रोए और वे सदा अप्रसन्न रहे। इसलिए हनुमान का नाम संकट मोचन पड़ गया। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, संकट मोचन मिटे सब पीरा, जो समरे हनुमान बलबीरा। अतः संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूलक निकंदन, पवन तन्मय संतन हितकारी, हृदय विराजत अबंध बिहारी। विनय पत्रिका पद नंबर 36। हे हनुमान आप कल्याणी हो, हे हनुमान आप कल्याणकारी हो, आप सारे अमंगलों को कष्ट से जड़ से नष्ट करने वाले हो। आप पवन पुत्र हो, आप साधुओं के हितैषी हो, अबध बिहारी। श्री राम सदा आपके हृदय में रहते हैं। आप श्री राम के चिंतन में मगन रहते हैं, क्योंकि आप श्री राम के नन्हे भक्त हो। ओम शांति शांति शांति।